Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes। सो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा है डे 3 और डे 3 में हम कर रहे हैं आज टॉपिक मैन, वर्क एंड टाइम। ठीक है, इस टॉपिक में हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक फुली अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ऐसा ना हो आपने रट्टा लगाना है, बस क्वेश्चन को देख के आपने उसको समझना है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, देन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप इस वीडियो के बाद आपका ये टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। एमडीएच का नाम तो आपने बहुत सुना है ना, एमडीएच मसाले, असली मसाले सच सच एमडीएच। तो हमारा टॉपिक के अंदर भी एमडीएच ही फॉर्मूला लग रहा है। क्या है? एम डी एच, बस डिवाइड में आ जाता है डब्ल्यू। एम का मतलब होता है मैन, डी का मतलब डे एंड एच का मतलब आवर और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में अगर मैन, डे और आवर्स अगर गिवन हो तो आप क्या करोगे, हमेशा इन तीनों की प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा नहीं करना कि मैन के डिवाइड में डे कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होएगा। ये एक ट्रिक होती है एमडीएच की कि मैन हो, डे हो और आवर हो, हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, और डिवाइड बाय डब्ल्यू, जो भी काम होता है वो हमारा डिवाइड में आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और कुछ एक मैं बातें पहले बताना चाहूँगी। अगर हमें खाली डे गिवन है कि ए जो है एक्स डे में काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डे को रेट में चेंज करेंगे। हम स्टार्टिंग में सिर्फ ये लेते चलेंगे कि अगर डे गिवन है हम रेट लेते चलेंगे ए का, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो एक दिन का काम की यूनिट निकालेंगे और यानी कि एक वन को एक्स से डिवाइड करते हुए हम सिर्फ हमारे काम की मतलब वर्क की यूनिट हम निकालते हुए चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से एमडीएच मसाले के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी। अब तीन लोग हैं, एक का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। मैथ में यही मज़ा आता है, आसान आसान नाम होते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं ना। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 6, 12 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए जो है वो काम कर रहा है 6 डेज में, बी काम कर रहा है 12 डेज में और सी काम कर रहा है 24 डेज में। मैंने ये कहा है कि अगर डेज गिवन हो तो हम क्या करेंगे, वर्क की यूनिट निकालेंगे, यानी कि उनका रेट निकालेंगे। रेट का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, कितना भाग। 6 का 1 भाग एक दिन में कर रहा है, ये 12 का 1 भाग कर रहा है और ये 24 का 1 भाग कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में, दे ऑल टुगेदर डू इट, इकट्ठे टुगेदर सभी मिलकर, यानी कि ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए और सी भी मिल जाए, तीनों मिल गए। तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे वो हमें बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीनों मिल रहे हैं तो तीनों को प्लस करना है। इसका मतलब 1/6, 1/12 और 1/24 को प्लस कर दो। इन सब का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा आपका 24। ठीक है, सो एलसीएम लेंगे, 6 को 24 से डिवाइड करेंगे 4 आया, 12 को 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 24 को 24 से डिवाइड किया 1 आया। कितना हो गया, 7/24। ठीक है, तो हमारे पास 7/24 आया। ये तो हमारे पास वर्क की यूनिट है, यानी कि तीनों मिलकर टोटल 24 काम का 7 भाग एक दिन में कर देंगे। लेकिन हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम मतलब हमारे पास क्या निकालना है, डे में आंसर निकालना है। डे में आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 3/7। देखो अगर किसी को नहीं करना आता तो ये सिखा देती हूँ मैं। जो ऊपर वाला होता है उसको ब्रैकेट इसके अंदर रखा जाता है डिवीज़न के, और जो नीचे लिखा होता है इसको बाहर लिखा जाता है, जिससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 7 3 21 और रिमाइंडर इज 3। अब देखो क्योंकि ये डिवाइड में था पहले भी, है ना, तो यहाँ भी मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड में लिखा जाएगा। ये साइड में है, इस साइड है तो अब हम इस साइड पटक देंगे, या 3 आ गया। जो नीचे बैठा होता है इसको सिर पे ताज बना देंगे, ये ऊपर आ गया। ठीक है,
तो हमारा आंसर हो गया 3/7, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कुड मूव अ फील्ड इन 28 डेज, यानी कि इन्होंने कहा है कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी दे दिया, 28 डेज है तो 1/28 लिख दिया। विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि पहले ए और बी थे, अब कौन आ गया बीच में काम करने में, हेल्प करने में सी आ गया। सी की हेल्प से कुड हैव मूव्ड इन 21 डेज, यानी कि तीनों अगर मिल गए तो 21 डेज इनको लग रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग सी टेक बाय हिमसेल्फ, अकेला सी कितने दिनों में काम करेगा ये बताना है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से अगर ए और बी को माइनस कर दे तो अकेला सी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें से अगर हम ए और बी को माइनस कर दे, ए और बी का इकट्ठा काम माइनस कर दे तो अकेले सी का आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 1/21 है, और ए प्लस बी कितना है, 1/28 है, ठीक है। बस इसको देख के समझ लेना, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट होता जाएगा। सो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 21 और 28 का एलसीएम हमारे पास कितना आता है, देखिए एक बार, 3 7 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, तो 21 7 ज़ा 84, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया, 84, ठीक है। 84 एलसीएम आया, तो हम इसको 84 को 21 से डिवाइड किया 4, 28 जब 84 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आता है 3, ठीक है। तो हमारे पास आया 1/84। तो ये तो हमारे पास वर्क की यूनिट थी, है ना, लेकिन ये सी का निकला है ना, जब हमने ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को माइनस किया तो सी का आया। सो सी जो है कितने दिनों में, इसका उल्टा कर दो, 84 डेज में जो है अकेला पूरे काम को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। जबकि तीनों मिलकर 21 दिन में कर रहे थे, अगर सी अकेला रह गया तो 84 डेज उसको लग जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन फिनिश, ए एंड बी आ गया, यानी कि दोनों मिलकर आ रहे हैं, तो हमने लिख दिया ए प्लस बी। कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, तो 30 डेज में कर रही है तो 1/30 इसको लिख दो। बी एंड सी इन 40 डेज, यानी कि बी प्लस सी हमें दे दिया है 1/40, ठीक है। काम की यूनिट हम लिखते जा रहे हैं। वाइल सी एंड ए, यानी कि सी और ए को अगर हम लिखे तो कितना, 60 डेज, तो 1/60। मेन इंफॉर्मेशन लिख लो, मैथ में इंग्लिश ऊपर ऊपर से समझ आनी चाहिए, ज़्यादा इंग्लिश की नीट नहीं होती, हिंदी में भी चलता है इसमें तो काम वैसे भी। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट टुगेदर, अब तीनों ये कह रहे कि तीनों मिलके, यानी कि हमने बताना है कि ए बी और सी अगर तीनों मिल जाए तो कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, ये बताना है। अब देखो, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, मैं पीछे वाले नहीं देख रही, अगर मैं ए प्लस बी को लिखूं, फिर बी प्लस सी को लिखूं और सी प्लस ए को लिखूं, है ना, मैंने ये वाला लिखा, तीनों को मैंने ऐड किया। अब इसको ऐड करके देखो एक बार क्या क्या आता है, 2a और a, 2a, 2b और 2c, यानी कि सारे दो दो बार है, मैंने 2 बार एक बार में लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी, सारे 2 टाइम आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि जो 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी है वो क्या आया, पहले मैंने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, मतलब ये तो 1/30 था, फिर मैंने इसको ऐड किया, ये तो 1/40 था, फिर मैंने इसे ऐड किया, ये क्या था, 1/60 था, ठीक है। तो एक बार हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा इसका, 120, ठीक है। और इसको 120 को 30 से डिवाइड करो 4, 120 को 40 से डिवाइड करो 3, 120 को 60 से डिवाइड करो 2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ, 9/120, ओके। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 3/40 आ गया। अब देखो ये तो हमने निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई में है, क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी के लिए क्या करोगे, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, किसके, इसकी वैल्यू तो 3/40 थी ना, तो 3/40 हमारा आ गया 3/80, ये तो वर्क की यूनिट आई है, लेकिन काम की क्या आ जाएगी, 80/3, 80 को 3 से डिवाइड करो क्या आ गया, 26, रिमाइंडर 2/3, तो यानी कि हमारे पास आ गया 26 2/3। ऑप्शन डी हमारे पास क्या बनता है, इसका करेक्ट आंसर बनता है, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, यानी कि ए प्लस बी 7 days में कर रहे हैं. ए डज ट्वाइस एज मच एज बी इन गिवन टाइम, यानी कि जो ए है, ए डज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीपल, किसका, एज मच एज मच वर्क एज बी इन गिवन टाइम, यानी कि बी जितना कर रहा है ए उसका ट्वाइस कर रहा है. ठीक है. फिर कह रहे हैं कि फाइंड हाउ लॉन्ग ए अलोंग वुड टेक टू डू द वर्क, ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा ये बताना है. तो देखो पहली बात, ए किसके इक्वल है, 2b के ना, इसके अंदर ना ए की जगह 2b लिख दो, लिख दिया. b एज इट इज 1/7, 3b किसके इक्वल आ गया 1/7 के, यानी कि b किसके इक्वल आया, ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो गया 1/21. अब यहाँ पर b की वैल्यू रख दो, क्योंकि a की निकाली है ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू लिख दी हमने 1/21, ये आ गया 2/21. ये तो वर्क किया है ना, हमने क्या बताना टाइम, तो टाइम के लिए क्या कर देंगे, a के टाइम के लिए 21/2, इसको डिवाइड करो 10 1/2, यानी कि ऑप्शन ए क्या बनता है इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए के बारे में लिख दो कि तू 6 दिन में काम कर रहा है 1/6. बी टेक 8 days, तो बी के बारे में लिख दो 1/8. सी टेक एज लॉन्ग एज ए एंड बी, सी कितना ले रहा है, सी ले रहा है जितना ए और बी मिलके ले रहे हैं. ठीक है. वो टेक वर्किंग टुगेदर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ये पूछ किसके बारे में रहे हैं, अब बी और सी के बारे में. ठीक है. अब देखो बी और सी हमने निकालना है. बी और सी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहली बात सी कब आएगा, जब हम ए और बी को ऐड कर देंगे, है ना. तो सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी. सो ए प्लस बी क्या है 1/6 प्लस 1/8 है. ठीक है. लेकिन इन्होंने कहा है कि बी और सी टुगेदर ना, ये तो सी की वैल्यू ए प्लस बी. ओके, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की. लेकिन इन्होंने बी और सी पूछा है, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 1/8 है और c कितना है, ये वाला पूरा 1/6 प्लस 1/8, मतलब इसको सोल्व करो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. सो ये कितना हो गया, एक बार मैं इसको ढंग से लिख दूँ, 1/6 1/8 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2/1/8 ये हो गया 1/4. हमारे पास क्या बन गया अल्टीमेटली 1/6 प्लस 1/4. अब इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम किसका, 6 और 4 का. 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो हमारे पास आ गया इसका एलसीएम 12. ठीक है. तो 12 को 6 डिवाइड करेगा तो आएगा 2, 12 को 4 डिवाइड करेगा तो आएगा 3, 5/12. ये तो वर्क किया ही है, तो डेज के लिए हम क्या करते हैं, वर्क को रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो कितना आ गया यहाँ पर, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, क्या आएगा 12 बाय में 5, 5 2 ज़ा 10, 2/3. तो हमारे पास फिर गलत लिख दिया 2/5, इनकी 2/5. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. इसमें ऑप्शन ही ढंग से नहीं दे रखे, तो यानी कि ए भी दोनों ही करेक्ट है ना, मल्टीपल आंसर निकल आई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन. बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 आवर. देखो बी की दे रखी है कितना 6 आवर, तो बी को लिख दो 1/6. बी एंड सी दे रखा है तो बी प्लस सी लिख दो, कितना लिखोगे 1/4. ओके. फिर क्या कह रहे हैं, ए बी सी मतलब तीनों का इकट्ठा, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, कितना दे रखा है 2 2/3. 2 2/3 को आप सोल्व करके देखो एक बार, कितना आया 8/3. लेकिन हम यहाँ पर तो उल्टा लिखते हैं इसका, तो 3/8. ठीक है ना, जैसे कि 4 है तो 4 का उल्टा लिखा, ऐसे इसका भी रेसिप्रोकल उल्टा ही लिखेंगे ना. अब क्या पूछ रहे हैं, ए एंड बी का. अब ए और बी का निकालना है, सिर्फ ए प्लस बी का. इसका मतलब इसमें सी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लें. सी किसके इक्वल होएगा 1/4 माइनस बी के ना.
तो सी क्या लिखोगे 1/4 माइनस में 1/6। तो इनका एलसीएम क्या आया 12, 12 एलसीएम आया तो 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और ये आ गया 1/12। सी की वैल्यू क्या आ गई 1/12। अब हमने किसके बारे में निकालना है ए एंड बी के बारे में, ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी कब आएगा जब हम क्या करेंगे 3/8 में से सी को यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या आया 3/8 माइनस 1/12। अब इन कैल्शियम ले लो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कितना आ गया 24, 8 3 ज़ा 24, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 9, यहाँ पर आया 2, 7/24। ये तो वर्क की यूनिट है, लेकिन हमने क्या निकालना है डे। डे के लिए क्या करोगे 24/7 कर दोगे, 7 3 ज़ा 21, 3/7, 3/7 कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या बनता है इसमें करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। यानी कि मैंने लिया ए प्लस बी को कितना 1/5 ले लिया, क्योंकि दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब बी अलोन, बी अकेला, तो बी को अकेला लिख देंगे कितने दिनों में 8 days में, तो 1/8 लिख लिया। सपोज बी वर्क फॉर 5 days, ये तो बी का तो 1 day का काम है ना, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 8 यूनिट का एक काम कर रहा है। तो हमने बी का कितने डेज का 5 days काम किया बी ने, तो बी अगर 5 days काम कर रहा है तो 5/8 हुआ इसका। ठीक है, क्योंकि बी वर्क इट एट फॉर 5 days, तो यानी कि बी ने कितना किया 5 days में कितना काम कर दिया 5/8 कर दिया। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड फिनिश द वर्क। अब देखो बी ने 5/8 तो कर दिया, बचा हुआ काम कितना हुआ लेफ्ट वर्क। लेफ्ट वर्क कितना हुआ 8 में से 5 यूनिट बी ने की, बाकी कितनी यूनिट बच गई 3 यूनिट, 3/8 बच गया। अब किसको करना है 3/8 ए ने करना है, तो क्या करोगे इसका फॉर्मूला होता है जो लेफ्ट वर्क होता है, लेफ्ट वर्क डिवाइड बाय जो पर यूनिट वर्क होता है। ठीक है ना, डिवाइड बाय जो पर यूनिट वर्क होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब 3/8 है, इसको डिवाइड किससे कर दोगे, कौन कर रहा है बच्चों ये काम को ए कर रहा है, तो ए का काम से डिवाइड करोगे। ए कितना है, ए का हमें ये निकालना पड़ेगा पहले। सो ए का कैसे निकलेगा, क्योंकि ए 1/5 बी को यहाँ ले जाके माइनस कर दोगे, तो यानी कि ए कितना आ जाएगा 1/5 माइनस 1/8, 40 एलसीएम आया, 8 माइनस 5 आया 3/40, तो यानी कि इसको किससे डिवाइड करोगे आप 3/40 से। इसका मतलब 3/8 को जब ये ऐसे डिवाइड में ऊपर जाके उल्टा लिखा जाता है तो 40/3 हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई बनाते हैं और उल्टा लिखते हैं, तो हमारे पास आया 5। मतलब 5 days में क्या है बचा हुआ काम ए अकेला करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज ट्वाइस गुड वर्कमैन एज बी। ए क्या है बी से ट्वाइस गुड है, दुगना अच्छा काम करता है। टुगेदर दे फिनिश वर्क इन 22 days, यानी कि ए और बी अगर दोनों मिल जाए ना तो 22 दिनों में काम को पूरा करेंगे। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन, ए अकेला कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले ए की वैल्यू पुट कर दो 2b। ठीक है, ये बी है हमारे पास 22, 3b किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 1/, आएगा ना, हम डेज को डिवाइड में लेते हैं। 3b किसके इक्वल आया 1/22 के, 3 मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 22 की 3 से प्रोडक्ट आ जाएगी 66। ठीक है, इन्होंने पूछा किसका ए का, तो ए क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पुट कर दो 1/66, ये कट हुआ 33 पे, यानी कि आंसर आ गया 33 डेज। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने आज किए हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे कल की वीडियो में, जिसमें हम वर्क एंड टाइम का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड सपोर्ट की नीड है, काफ़ी टाइम हो गया, अब चैनल को मोनेटाइज करना है। प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।